नमस्कार पेरेंट्स, आज मैं बात करने जा रही हूँ कि मदर्स को ही क्यों रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है या मदर को ही क्यों ब्लेम किया जाता है अगर एक बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से डायग्नोज हुआ है। ये एक समाज की गलत सोच है कि अगर बच्चे को ऑटिज्म डायग्नोज हुआ है तो बच्चे की इस चीज़ के पीछे माँ का हाथ है। ऐसा नहीं होता कि मदर्स को ही ब्लेम किया जाए। ऐसा नहीं है कि अगर एक बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से डायग्नोज हुआ है तो वो एक बीमारी है या वो आगे चल के इनकेपेबल है किसी भी चीज़ में। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं कि बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं, स्टडीज़ में ब्रिलियंट होते हैं, बहुत ही अच्छा काम करते हैं। कई स्कूल्स में, कोई गेम्स में अच्छा होता है, कोई पेंटिंग में अच्छा होता है। उनका हर एक फील्ड में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका बच्चा ऑटिज्म है तो वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा या वो एक हैंडीकैप बन के रह जाएगा। ऐसा नहीं होता और ये एक बहुत ही गलत सोच है। अगर आपका बच्चा ऑटिज्म है तो माँ को ब्लेम किया जाए। इवन की जो फैमिली होती है, इवन की जो फादर होते हैं वो भी मदर को ही ब्लेम करते हैं कि तुम्हारी वजह से या तुम्हारे करके हमारा बच्चा ऐसा है, ऑटिज्म पैदा हुआ है। नहीं, माँ की कोई गलती नहीं होती। ये एक बीमारी नहीं है, जैसे कि मैंने कहा कि ये एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है कि आपके ब्रेन में जो फंक्शन होता है वो जो 5 सेंसेस होती हैं वो ठीक से काम ना करे, इसलिए ये चीज़ होती है। अगर आप बोलें कि अगर आपका बच्चा ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं होता। ये चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं, थेरेपीज़ के थ्रू ठीक होती हैं। अगर आप को जितना जल्दी पता चलता है कि आपका बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से डायग्नोज हुआ है, उसका इलाज जल्दी से जल्दी शुरू कराएं। आपको मैं एक बात बता दूं, जैसे ही आपको पता चलता है कि आपका बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से डायग्नोज हुआ है, उसका इलाज जल्दी से जल्दी शुरू करवा दें, क्योंकि ये 6 साल की उम्र ही एक ऐसी क्रूशल उम्र होती है कि बच्चे का जो ट्रीटमेंट होता है उससे पहले पहले शुरू होना चाहिए। अगर आपके बच्चे की उम्र बढ़ती जाएगी, सिम्टम्स भी बढ़ते जाते हैं और उसको जो ठीक करने के चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। अगर आपको पता लगता है कि आपका बच्चा 2 साल में सिम्टम्स दिख रहे हैं या 3 साल में सिम्टम्स दिख रहे हैं, अगर कोई भी इशू आता है, आपका बच्चा टिक के बैठता नहीं है, आई कॉन्टैक्ट नहीं दे रहा, स्टेबिलिटी नहीं है, बार बार चीज़ों को दोहराता है, स्पीच डिले, अगर कोई भी इशू आता है, टो वॉक करता है, हैंड फ्लैपिंग करता है, कुछ भी, ये सब ऑटिज्म के सिम्टम्स आजकल सबको ही पता होते हैं कि ऑटिज्म के क्या सिम्टम्स हैं। अगर आपके बच्चे को ये चीज़ें आप नोटिस कर रहे हैं अपने बच्चे में, या नेम रिस्पॉन्ड नहीं है या कोई भी चीज़ है अगर आप नोटिस कर रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए आप मदर को ब्लेम करने छोड़कर आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर को दिखाइए या किसी स्पीच थेरेपिस्ट या ऑटिज्म सेंटर में जाके अपने बच्चे की काउंसलिंग करवाइए या असेसमेंट करवाइए। ये बहुत ज़रूरी है। परिवार का सपोर्ट होना माँ के साथ बहुत ज़रूरी है। अगर आप माँ को ही ब्लेम करेंगे तो बच्चे को कौन देखेगा? माँ तो अपने आप को ही बोलती रहेगी कि शायद मेरी वजह से हुआ। नहीं, माँ की कोई गलती नहीं होती। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है कि बच्चे को ये प्रॉब्लम आती है। आप जितना जल्दी हो सके बच्चे को थेरेपी सेंटर लेके जाइए अगर आपका बच्चा डायग्नोज हुआ है। आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी फास्ट है कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन भी थेरेपीज ले सकते हैं। अगर आपके एरिया में अगर कोई अच्छा ऑटिज्म ट्रीटमेंट सेंटर नहीं है तो आजकल तो इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। घर बैठे बच्चे का ट्रीटमेंट हो सकता है। आजकल बच्चे की असेसमेंट जो कि काउंसलिंग होती है वो भी ऑनलाइन ही हो जाती है। आजकल आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके एरिया में या आपकी सिटी में कोई ऐसे ऑटिज्म ट्रीटमेंट सेंटर नहीं है तो आप अपने बच्चे को जल्द से जल्द उसकी असेसमेंट कराएं। अगर आपको पता लगता है कि बच्चा ऑटिज्म है, फिर तो आपको जो एज बताई गई है उससे पहले ही बच्चे का ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। नहीं तो आप बाद में अगर पछताएंगे भी तो क्या फ़ायदा निकलेगा अगर बच्चे की एज निकल जाती है, क्योंकि बच्चे के ठीक होने के चांसेस एज के अकॉर्डिंगली कम होते जाते हैं। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं कि 100% भी ठीक हो जाते हैं, बट पेरेंट्स का उसमें साथ होना ज़रूरी है, परिवार का सपोर्ट होना ज़रूरी है। अगर आप मदर को ही ब्लेम करते रहेंगे कि नहीं तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से हुआ है, तो बच्चे को कौन ठीक करेगा, बच्चे को कौन देखेगा? आप सब मिलकर परिवार के साथ मदर को भी साथ में मिलाकर बच्चे का जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करवाएं। बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाएं या स्पीच डिले है स्पीच वाले के पास लेके जाएं। जो भी चीज़ है उस बच्चे का जल्द से जल्द ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएं ताकि जो भी बच्चा ऑटिज्म डायग्नोसिस से पीड़ित है वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। मैं सारे पेरेंट्स या सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि फॉल्टी पेरेंटिंग इसमें नहीं है। पेरेंट्स की कोई गलती नहीं होती, ना माँ बाप की गलती होती। ये होता है कि अगर आपको पता चल भी गया है आपका बच्चा ऑटिज्म डायग्नोज
डायग्नोस हुआ है फिर भी आप बच्चे को नहीं लेके जा रहे, इसमें आपकी गलती है। आपको पता लगने के बाद भी अगर आप बच्चे को ठीक नहीं करना चाहते, अगर आप उसकी थेरेपी नहीं दिलाना चाहते, फिर तो बच्चे का जो सिम्टम्स हैं, जो भी ट्रीटमेंट है वो नहीं शुरू हो पाएगा और उसमें जो चेंजेस के ग्राफ होते हैं वो लो होते जाते हैं, बच्चा ठीक नहीं हो पाता। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपका बच्चा ऑटिज़म डायग्नोस से पीड़ित है या डायग्नोस हुआ है तो उसकी जल्द से जल्द थेरेपी स्टार्ट करवाई जाए, या जो भी आप उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी करवाया जाए। आजकल तो इतनी फैसिलिटीज़, जैसे कि मैंने बताया, ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह है। आप जल्दी से जल्दी बच्चे की असेसमेंट कराएं ताकि जो भी है प्रॉब्लम आपको भी पता चले और जो उसका सोल्यूशन है वो भी आपको पता चले और जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट शुरू हो सके। थैंक यू।